समझ नहीं आता क्या करूं। चारों तरफ सन्नाटा है और कोई शिकार दिखाई ही नहीं देता। मैं कई दिनों से भूख से तड़प रहा हूं, लेकिन हाथ कुछ लग नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा भूख से। तुम सही कह रहे हो, मेरे साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। पानी पीने जो जानवर आते हैं, मुझे देखते ही डर कर भाग जाते हैं। मैं कुछ करने ही जाता हूँ कि वे छप से दूसरी तरफ भाग निकलते हैं। अब बताओ, ऐसी हालत में मैं कहाँ से शिकार पकड़ूं? एक तरीका है, लेकिन उसमें दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर हम दोनों साथ काम करें तो हर दिन शिकार मिल सकता है। मेरा दिमाग कह रहा है कि हमारी जोड़ी किसी को भी आसानी से धोखा दे सकती है। अच्छा, कैसा तरीका है तुम्हारे दिमाग में? मैं भी भूख से परेशान हूँ। अगर कोई तरीका मिल जाए तो बेहतरीन होगा। तुम बताओ, मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ। इस हालत में कोई भी चाल मुझे मंजूर है। जब कोई जानवर पानी पीने आए, तुम उसे मीठी बातों में उलझा देना। वो तुम्हारा बड़ा सा मुंह देखकर डर तो जाएगा। उसी वक्त मैं पीछे झाड़ियों में छिपा रहूंगा और सही मौका देखकर हमला कर दूंगा, और फिर हम दोनों शिकार को मिल बांट कर खाएंगे। बात तो दिलचस्प लग रही है। तुम कह रहे हो कि मैं बस उसे बातों में रोके रखूं और तुम पीछे से हमला कर दो। इस तरह तो शिकार खुद फंस जाएगा और उसे कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह तरीका तो बहुत चतुराई भरा लगा मुझे। हाँ, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हमने मिलकर किया है। जंगल भर में डर फैल जाएगा और हर दिन कोई न कोई पानी पीने जरूर आएगा। इस तरह हमारी भूख भी मिट जाएगी और काम भी आसान होगा। मुझे लगता है ये प्लान कामयाब होगा, क्योंकि जानवर पानी के बिना रह नहीं सकते, चाहे जितना डर हो। प्यास उन्हें यहाँ खींच ही लाएगी, और जब वे आएंगे मैं उन्हें आराम से बातचीत में फंसा लूंगा। बाकी काम तुम पर छोड़ दूंगा। तो फिर तय रहा। आज से हमारी शिकारी साझेदारी शुरू होती है। तुम पानी में संभालना और मैं झाड़ियों में अपनी जगह ले लूंगा। हम दोनों पूरे खेल को ऐसे चलाएंगे कि किसी को शक भी ना हो। अब भूख हमें नहीं सताएगी। ठीक है, मैं अभी अपनी जगह लेता हूँ और तुम भी छिप जाओ। आज ही पहला शिकार पकड़कर अपना प्लान सफल साबित करते हैं। कई दिनों के बाद पेट भरने की उम्मीद जगी है। चलो शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे तालाब के किनारे एक खतरनाक साझेदारी जन्म ले चुकी थी। भेड़िया और मगरमच्छ दोनों भूख के कारण किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्हें पता नहीं था कि यही चाल आगे चलकर पूरे जंगल में तूफान मचाने वाली है। आज बहुत प्यास लगी है, जल्दी से थोड़ा पानी पी लेती हूँ। लगता है यहाँ आज शांति है और कोई खतरा भी नहीं दिख रहा। बस थोड़ा सा पानी पी लूंगी और वापस चली जाऊंगी। उम्मीद है सब ठीक रहेगा। अरे बहन, डरो मत। आज पानी बहुत ठंडा और मीठा है। तुम आराम से पी सकती हो। मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। यहाँ आज बड़ा सुकून है। कोई शिकारी आसपास नहीं है। तुम बेझिझक पानी पी लो। अच्छा, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो शायद डरने की जरूरत नहीं। मैं तो हमेशा तुम्हें देखकर ही घबरा जाती हूँ, लेकिन आज तुम बहुत शांत लग रहे हो। चलो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर तुरंत चली जाऊंगी। बस यही मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मुझे हमला करने का सही समय मिल गया। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। यह शिकार मेरा है। पानी बहुत जरूरी है, पर मुझे आज थोड़ा डर सा लग रहा है। फिर भी प्यास इतनी है कि रुक नहीं पा रहा। मैं जल्दी से पानी पीकर निकल जाऊंगी। कोई परेशानी न हो, बस यही चाहती हूँ। अरे हिरण, आज क्यों घबराए हुए हो? मैं तो यहाँ दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। किसी को क्या नुकसान पहुँचाऊंगा। तुम आराम से पानी पी लो। मौसम भी कितना अच्छा है। तुम्हारी बात सही लग रही है। शायद मैं ही बेवजह डर रही हूँ। मुझे किसी काम पर जाना है, इसलिए जल्दी पानी पीना है। बस 2 घूंट पीकर निकल जाऊंगी। उम्मीद है कोई खतरा नहीं होगा। भागने की कोशिश मत करना। तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। कई दिनों से भूखा हूँ और आज मुझे ऐसा बढ़िया शिकार मिला है। तुम्हारा भाग्य यहीं खत्म होता है। मगरमच्छ, आज की दावत तो शानदार रही। तुम्हारी बातों में फंसाने की कला कमाल की है। इसी तरह अगर हम काम करते रहे तो रोज शिकार मिलेगा। आज बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाया है। हाँ, मुझे भी आज बड़ा मजा आया। हमारा यह तरीका बहुत सफल हो रहा है। जंगल के जानवरों को पता भी नहीं चलेगा कि यह सब कैसे हो रहा है। चलो कल भी ऐसे ही तैयार रहना। तालाब के किनारे 2 और बेगुनाह शिकार हो चुके थे। भेड़िया और मगरमच्छ की जोड़ी अब खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका यह लालच बहुत जल्द बड़ी मुसीबत बुलाने वाला है।
उफ, कितनी गर्मी है। पानी पिए बिना तो मैं बिल्कुल चल भी नहीं पाऊंगा। उम्मीद है तालाब पर सब ठीक होगा, बस जल्दी से प्यास बुझानी है। अरे गधा भाई, स्वागत है तुम्हारा। आज पानी बहुत ठंडा है, आओ आराम से पी लो। बिल्कुल मत घबराना, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें तो हमेशा की तरह आराम से पीकर जाना चाहिए। अच्छा, तुम आज बहुत विनम्र लग रहे हो। मुझे तो हमेशा डर लगता है तुमसे, लेकिन चूंकि तुम इतने शांत दिख रहे हो, मैं पानी पी लेता हूँ। वैसे भी बहुत प्यास लगी है। हाँ, अब सही वक्त है। यह बेवकूफ इतनी आसानी से फंस जाएगा। इस बार हमारा शिकार पक्का है। मैं बस एक छलांग में इसे पकड़ लूंगा। गधे, भागो अभी। भेड़िया तुम्हारे पीछे हमला करने आ रहा है। यह सब एक चाल है। जल्दी भागो, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। क्या भेड़िया? ओह नहीं, मैं मारा जाऊंगा। मैं अभी भागता हूँ, वरना मेरी जान चली जाएगी। शुक्र है कि किसी ने मुझे समय रहते बताया। लोमड़ी, तुमने मेरा पूरा शिकार खराब कर दिया। तुमने मेरी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। सच सबके सामने आ रहा है और तुम्हारी चालें अब ज्यादा नहीं चलेंगी। मैं किसी की जान बचाऊं, इसमें तुम्हें परेशानी क्यों है? तुम जो करना चाहो कर लो। भेड़िया, गुस्सा शांत करो। आज शिकार हाथ से चला गया, लेकिन फिर आ जाएगा। लोमड़ी को बाद में सबक सिखा देंगे। अभी वापस चलो। ठीक है, लेकिन आज की इस हरकत को मैं भूलने वाला नहीं हूँ। लोमड़ी ने जो किया है, उसका हिसाब मैं जरूर लूंगा। ये मेरा वादा है। गधा बचकर निकल गया, लेकिन लोमड़ी अब भेड़िए के निशाने पर आ चुकी थी। शिकारी जोड़ी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जंगल में अब एक नई टक्कर शुरू होने वाली थी। लोमड़ी बहन, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम न बताती तो मैं तो आज खत्म ही हो जाता। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुम सच में बहुत साहसी हो। गधे, मैंने सिर्फ सच बताया था। भेड़िया और मगरमच्छ कई दिनों से ऐसा ही कर रहे हैं। मैंने बकरी और हिरण को भी इनके जाल में फंसते देखा है। मैं चुप रहती तो तुम्हारा भी वही हाल होता। ये दोनों मिलकर ऐसी चालें चल रहे हैं, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। जंगल में डर का माहौल बना दिया है। अब किसी को भी पानी पीने में भी जान का खतरा है। यह तो बहुत गलत हो रहा है। हाँ, और अब भेड़िया मुझसे बदला लेने की सोच रहा है। वह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मैं जानती हूँ कि अब मेरे लिए खतरा और बढ़ गया है, लेकिन मैं सच छिपा नहीं सकती थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। अब मैं भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। हम दोनों साथ रहेंगे। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस जंगल में सच्चे साथी मिलना मुश्किल है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। शायद अब हम मिलकर कुछ कर पाएं। हमें बाकी जानवरों को भी बताना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि तालाब अब सुरक्षित नहीं है। भेड़िया और मगरमच्छ मिलकर सबको धोखा दे रहे हैं। अगर सच न बताया तो और जाने जाएंगी। हाँ, यही सही रहेगा। जितने जानवर सावधान होंगे उतना अच्छा है। हम सब मिलकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अकेले अकेले डरने से तो बेहतर है कि सब मिलकर खड़े हों। चलो अभी चलते हैं और सबको बताते हैं। डर को फैलने से पहले सच फैलाना जरूरी है। हम अभी मैदान की तरफ चलेंगे। आज ही सभी को चेतावनी दे देंगे। तो चलो, जंगल को अब एकता की जरूरत है। हम उन दोनों की चालें रोक कर ही रहेंगे। अब से हम साथ हैं। लोमड़ी और गधे की दोस्ती अब एक बड़ी जिम्मेदारी में बदल चुकी थी। वे जंगल को बचाने की ठान चुके थे। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। दोस्तों, हमें आप सबको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तालाब अब बेहद खतरनाक हो चुका है। भेड़िया और मगरमच्छ मिलकर जानवरों को धोखा दे रहे हैं। कई जानवर पहले ही मारे जा चुके हैं। ये दोनों बहुत चालाकी से शिकार कर रहे हैं। मगरमच्छ बातों में फंसाता है और भेड़िया पीछे से हमला करता है। अगर हम सावधान नहीं हुए तो हम में से कोई भी उनकी अगली शिकार बन सकता है। इसलिए आंखें खुली रखना जरूरी है। क्या तुम लोग सच कह रहे हो? क्या सच में दोनों मिलकर योजना बनाकर हमला करते हैं? यह सुनकर तो डर लगने लगा है। अब हम पानी कैसे पिएंगे? हाँ, यह बिल्कुल सच है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। बकरी और हिरण भी उसी जाल में फंसकर मारे गए। इसलिए हम आपको समय रहते चेतावनी देने आए हैं। हे भगवान, हम तो रोज पानी पीने वहाँ जाते थे।
अगर ये बात सच है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में थे। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें अब क्या करना चाहिए? हमें तो लगता था कि तालाब सुरक्षित है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि शांति सिर्फ धोखा थी। उन दोनों की चालें बहुत खतरनाक हैं। अब हमें बेहद सावधान रहना होगा। इस तरह धोखे से शिकार करना बहुत गलत है। जंगल में भी कुछ नियम होते हैं। अगर वे नियम तोड़ रहे हैं तो हम सबको भी कदम उठाना चाहिए। अब डर कर रहने से काम नहीं चलेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि अकेले अकेले मत जाओ। हमेशा कम से कम 2 या 3 साथ जाया करो। अगर शक लगे तो तुरंत पीछे हटाना। हम सब मिलकर रहेंगे तो और सुरक्षित रहेंगे। हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए चेतावनी जरूरी थी। अब आप सब जान गए हैं कि खतरा क्या है। उम्मीद है यह बात जंगल भर में पहुंच जाएगी। सुरक्षित रहना हमारे हाथ में है। धन्यवाद लोमड़ी और गधे। अगर आप हमें ये न बताते तो हम खतरे में होते। आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। हम सब अब सतर्क रहेंगे। अब जंगल भर में खबर फैल चुकी थी। सब जानवर चौकन्ने हो गए थे और तालाब से दूरी बनाने लगे थे। भेड़िया और मगरमच्छ की चाल अब खुल चुकी थी, लेकिन असली नतीजा अभी आना बाकी था। मगरमच्छ, पता नहीं क्यों आज कोई भी यहाँ नहीं आ रहा। कई घंटों से बैठा हूँ पर एक भी शिकार नजर नहीं आया। यह स्थिति मुझे और चिड़चिड़ा बना रही है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रोज तो कोई न कोई पानी पीने आता था, लेकिन आज पूरा तालाब खाली पड़ा है। मुझे शक हो रहा है कि कहीं बात फैल तो नहीं गई। हो सकता है लोमड़ी ने सबको सच बता दिया हो। उस चालाक लोमड़ी ने पहले भी हमारा शिकार बिगाड़ा था। अब शायद उसने बाकी जानवरों में भी डर फैला दिया है। वह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। अगर सच में जानवरों को सब पता चल गया है तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भूख से मैं परेशान हो रहा हूँ और अब शिकार मिलना और कठिन हो जाएगा। हम ऐसे कब तक जिएंगे? कोई नया तरीका सोचना होगा। हाँ, तालाब पर अब उम्मीद नहीं बची। अगर कोई यहाँ नहीं आ रहा तो हमें दूसरी जगह तलाशनी चाहिए। मैदान में कई जानवर आराम करते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। ये बात सही लगती है। मैदान में छोटे जानवर हमेशा घूमते रहते हैं। वहाँ अचानक हमला कर सकते हैं। शायद आज का पेट भर जाए। ठीक है, फिर चलते हैं। यहाँ बैठकर भूखे मरने से अच्छा है कुछ नया तलाशा जाए। हम जल्दी चलते हैं और देखते हैं क्या मौका मिलता है। आज कुछ न हुआ तो कल शायद मुश्किल हो जाएगी। चलो अभी निकलते हैं। मैदान ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाकर जरूर कुछ मिलेगा। उम्मीद है आज का दिन खाली नहीं जाएगा। बस ध्यान रखना कि कोई हमें देख न ले। हम दोनों को छिप कर जाना है। अगर जंगल को पता चल गया कि हम यहाँ से निकल रहे हैं तो सब सावधान हो जाएंगे। हमें गुप्त रूप से आगे बढ़ना होगा। हाँ बिल्कुल, चलो चुपचाप निकलते हैं। आज हमें किसी भी तरह शिकार चाहिए, नहीं तो हालत और खराब हो जाएगी। भेड़िया और मगरमच्छ अब बुरी तरह भूख से तड़प रहे थे। वे तालाब छोड़कर मैदान की ओर बढ़ रहे थे। दोनों को उम्मीद थी कि वहाँ शिकार मिल जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हालात और उलझने वाले हैं। गधे, आज सब जानवर यहाँ आराम कर रहे हैं। माहौल काफी शांत है, लेकिन मुझे अजीब सा खतरा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। हाँ, मुझे भी थोड़ी बेचैनी हो रही है, पर हो सकता है ये हमारा वहम हो। सब यहाँ इकट्ठा हैं, इसलिए माहौल सुरक्षित लगता है। फिर भी सावधान रहना सही है। अरे तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? क्या कोई नई खबर है या फिर तुम बस यूं ही बात कर रहे हो? कुछ तो बताओ। कुछ खास नहीं, बस सतर्कता की बात है। हमें हर वक्त अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए। शिकारी कहीं भी हो सकते हैं। हम पहले भी मुश्किलों से बचे हैं। मैं तो आराम कर रहा हूँ भाई, लेकिन अगर खतरा है तो बताओ। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं करनी चाहिए अगर आसपास खतरा है। मैं तेज दौड़ सकता हूँ, लेकिन पहले से सावधान रहना जरूरी है। हाँ, ये बात सही है। आजकल जंगल बहुत अजीब सा लग रहा है। सब सतर्क रहते हैं, पर खतरा पता नहीं कहाँ छिपा है। तुम लोग क्या सोचते हो? रुको, मुझे कुछ दिख रहा है। वो देखो, दूर से भेड़िया और मगरमच्छ इसी तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे फिर किसी शिकार की तलाश में हैं। सब जल्दी भागो। हाँ, लोमड़ी सही कह रही है। सब जल्दी दूर हटो, अपनी अपनी जान बचाओ। वे बहुत तेज आ रहे हैं। भागो, जल्दी भागो, अपनी जान बचाओ। यहाँ अब रुकना ठीक नहीं है। ओह नहीं, देखो, खरगोश अभी भी सो रहा है। उसे कुछ पता ही नहीं कि कौन आ रहा है।
यह बहुत बुरा हो सकता है। जंगल के छोटे जानवर भागकर थोड़ी दूर पहुंच गए, लेकिन खरगोश अभी भी खतरे के बीच सोया पड़ा था। भेड़िया और मगरमच्छ अब सीधे उसी की तरफ बढ़ रहे थे। हालात और गंभीर होने वाले थे। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। यह छोटा सा खरगोश बिल्कुल अकेला पड़ा है। इसे पकड़ना तो मेरे लिए मजाक जैसा है। आज तो पेट भरने की उम्मीद जाग गई। हाँ, यह तो बहुत आसान शिकार है। इसे पकड़ने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। हम दोनों मिलकर इसे पल भर में खत्म कर सकते हैं। आज की दावत पक्की है। क्या मैं कहा हूँ? ये आवाजें कैसी हैं? ओह नहीं, भेड़िया और मगरमच्छ मेरे बिल्कुल सामने। मैं तो गया। कृपया मुझे मत मारना। मैं बहुत छोटा हूँ और मेरी जान की कोई कीमत नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। चुप रहो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और अब तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तुम बिल्कुल सही समय पर मिले हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुनो सब लोग, यह समय डरने का नहीं है। हमें मिलकर इस छोटे खरगोश की जान बचानी है। अगर हम सब एक हों तो ये दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, लोमड़ी बिल्कुल सही कह रही है। हम कई हैं और वे सिर्फ दो। अगर हम एक साथ खड़े हों तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। चलो, इन शिकारी को आज सबक सिखाते हैं। मैं तैयार हूँ। अब डरने का वक्त नहीं है। हम सब मिलकर इन्हें रोकेंगे। आज हम किसी अपने को मरने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आगे दौड़कर इन्हें दूर खदेड़ दूंगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे। खरगोश को कुछ नहीं होने देंगे। आज एकता की जीत दिखाएंगे। हम सब तैयार हैं। चलो साथ होकर सामने खड़े हों। भेड़िया और मगरमच्छ को दिखा देंगे कि जंगल अकेला नहीं है। आज उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। सब जानवर मिलकर एक मजबूत टीम की तरह आगे बढ़ रहे थे। अब शिकारी जोड़ी अकेली पड़ चुकी थी। मैदान में माहौल बदल चुका था। अब डर नहीं, एकता हावी थी। ये क्या, इतने सारे जानवर यहाँ कैसे इकट्ठा हो गए? क्या तुम लोग हमें रोकने आए हो? ये तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम सब क्या कर सकते हो? हाँ, हम सब तुम्हें रोकने आए हैं। अब जंगल तुम्हारे आतंक से नहीं डरता। तुम्हारी चालें अब काम नहीं आएंगी। आज तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। इतनी बड़ी भीड़, यह तो हमारे लिए मुश्किल हो गया। हम अकेले इतने जानवरों से नहीं लड़ सकते। हमें कुछ सोचना होगा। आज तुम दोनों को चेतावनी दी जा रही है। अगर तुमने किसी को हाथ लगाया तो हम सब मिलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम दोनों हमारी एकता के आगे कुछ नहीं हो। बेहतर है पीछे हट जाओ। हम अब डरकर नहीं भागेंगे। हम अपने दोस्तों को बचाने आए हैं। तुम्हारी चालें अब खत्म हो चुकी हैं। यह जंगल अब हमारा है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं सबसे पहले तुम दोनों पर झपट पड़ूंगा। यह मेरा वादा है। हम सब मिलकर तुम्हें रोकेंगे। तुम अब हमारी सीमा पार नहीं कर सकते। हमारी हिम्मत देखकर डर गए क्या? अब तुम्हारा दबदबा खत्म हो गया। तुम्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। हम सब एक हैं। ठीक है, ठीक है। आज तुम लोग जीत गए। इतनी भीड़ देखकर मैं भी समझ गया हूँ कि लड़ना बेवकूफी होगी। हम पीछे हटते हैं। चलो भेड़िया, चलते हैं। इन सब के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। आज इन्हें मौका दे देते हैं, लेकिन यह सब याद रहेगा। भाग जाओ और याद रखना, जंगल अब एकजुट है। अब तुम कभी भी किसी को धोखे से नहीं मार पाओगे। यहाँ की एकता तुमसे ज्यादा ताकतवर है। शिकारी जोड़ी डरकर वापस लौट गई और मैदान में फिर से शांति लौट आई। खरगोश की जान बच गई और सभी जानवर एकता की ताकत समझ गए। जंगल में अब डर नहीं, बल्कि साथ मिलकर रहने का विश्वास बढ़ गया। मैं सच में नहीं जानता कि आज मेरी जान कैसे बच गई। अगर तुम लोग न आते तो शायद मैं जिंदा न बच पाता। तुम सबने मिलकर मुझे मौत के मुंह से निकाला है। हमने वही किया जो किसी भी साथी को करना चाहिए। जंगल में हम सब एक दूसरे पर ही तो निर्भर होते हैं। अगर हम एक दूसरे को अकेला छोड़ दे तो शिकारी हमें एक एक करके खत्म कर देंगे। इसलिए हम सबको साथ रहना ही होगा। लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत देखकर तो मैं दंग रह गया। तुम सबसे पहले दौड़ी और हमें चेतावनी दी, वरना मैं तो नींद में ही मर जाता। तुमने मेरे लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। ऐसा साहस हर किसी में नहीं होता। खरगोश भाई, हम सब तुम्हारे साथ थे और हमेशा रहेंगे। तुम चाहे कितने ही छोटे हो, पर हमारी टोली का हिस्सा हो। इस जंगल में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। जब बात खतरे की हो, सब मिलकर ही एक दूसरे को बचाते हैं। गधा भाई, तुम्हारा और लोमड़ी का साहस मैं कभी नहीं भूलूंगा।
तुम दोनों ने बिन डरे शिकारी का सामना किया। मेरी जान तुम दोनों की वजह से ही बची है। मैं दिल से तुम दोनों का आभारी हूँ। बस यही बात हमें सुननी थी। खरगोश भाई, डरना ठीक है, लेकिन अकेले पड़ जाना ठीक नहीं है। अब से हम सब साथ रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। आज जो हुआ उसने हमें एक बड़ी सीख दी है। खरगोश, याद रखना, जंगल में सबसे बड़ी ताकत न दांत होते हैं, न पंजे। सबसे बड़ी ताकत है एकता और समझदारी। अगर हम सब साथ रहें, तो भेड़िया और मगरमच्छ जैसे शिकारी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस तरह खरगोश की जान बचने के बाद पूरे जंगल में एकता का महत्व और गहरा हो गया। लोमड़ी, गधे और बाकी जानवरों ने साबित कर दिया कि साथ रहने पर कोई भी शिकारी उनका सामना नहीं कर सकता। डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह भरोसे और हिम्मत ने ले ली थी।